से चौहान वंश ने मोहम्मद गोरी की सेना को हराया। तराइन का ये युद्ध हमारी वीरता का प्रमाण है। जय भवानी, हर हर महादेव। चौहान राजवंश, ये नाम सुनते ही जहन में कौन आता है? जाहिर है पृथ्वीराज चौहान। पर उनकी कहानी किसी राजा से नहीं बल्कि एक पौराणिक कथा से, एक आग से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? क्योंकि चौहानों की कहानी की शुरुआत में ही हमें मिथक और इतिहास का एक बड़ा दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। अब देखिए, महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के हिसाब से तो एक कमाल की कहानी है। जरा सोचिए, एक यज्ञ हो रहा है और उसकी पवित्र आग से एक के बाद एक योद्धा वंश निकल रहे हैं, पर कोई भी उन राक्षसों को नहीं रोक पा रहा जो यज्ञ में रुकावट डाल रहे हैं। और फिर बिल्कुल आखिर में उसी आग से जन्म होता है चौहानों का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रक्षक। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतिहास हमें एक पहेली थमा देता है। एक तरफ तो ये महाकाव्य वाली कहानी है और दूसरी तरफ 1170 ईस्वी का एक पत्थर का शिलालेख, और वो कुछ और ही कहता है। उसके मुताबिक चौहानों की जड़ें तो ब्राह्मणों से जुड़ी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो वीर योद्धा थे या फिर विद्वान पुरोहित। खैर, उनकी शुरुआत चाहे जैसे भी हुई हो, एक बात तो पक्की है, चौहानों ने अपनी ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बनाई बल्कि पत्थरों से गढ़ी। उन्होंने ऐसे ऐसे शहर, किले और झीलें बनाई जो आज भी उनकी जबरदस्त विरासत की कहानी सुनाते हैं। इसकी नींव रखी थी वासुदेव ने सांभर झील के साथ। फिर सदियों बाद आए अजयराज, जिन्होंने उसी नींव पर अजमेर जैसा शानदार शहर खड़ा कर दिया, जो आगे चलकर साम्राज्य का दिल बना। और फिर देखिए, अर्णोराज ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक लड़ाई में खून से सनी जमीन को एक खूबसूरत झील में बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे वो जीतना भी जानते थे और बनाना भी। और अजमेर का वो किला जो अजयराज ने बनवाया था, वो इतना मजबूत और इतनी सही जगह पर था कि उसे राजस्थान का जिब्राल्टर का नाम मिल गया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये पूरे इलाके पर उनके दबदबे का प्रतीक था। और अब ये राजवंश अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है, एक ऐसे राजा के दौर में जिसकी कलम में उतनी ही ताकत थी जितनी उसकी तलवार में। हम बात कर रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ की। देखिए, वो सिर्फ एक जंग जीतने वाले राजा नहीं थे, वो कला और साहित्य के इतने बड़े कद्रदान थे कि उस दौर के विद्वानों ने उन्हें एक खास नाम दिया, कवि बंधु, मतलब कवियों का दोस्त। इससे पता चलता है कि उनके दरबार में कलम की ताकत को तलवार के बराबर ही माना जाता था। और उनकी काबिलियत हर तरफ दिखती थी। एक तरफ वो तोमरों से दिल्ली जीतकर साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अजमेर में एक बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय बनवा रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद हरि केली नाम का एक मशहूर संस्कृत नाटक भी लिखा। जरा सोच कर देखिए, एक यूनिवर्सिटी जिसकी दीवारों पर उसके फाउंडर यानी राजा का लिखा हुआ नाटक ही खुदा हो, सोचिए कितना अद्भुत रहा होगा। अजमेर में उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई का एक ऐसा ही शानदार सेंटर बनाया जिसकी दीवारों पर उनके नाटक हरि केली की लाइनें लिखी हुई थीं। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास की अपनी परतें होती हैं। वक्त बदला, हमले हुए और बाद में उसी इमारत को एक मस्जिद में बदल दिया गया। आज हम उसे 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है और उस नाम पर आती है जिससे शायद हम सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। एक ऐसा राजा जिसकी जिंदगी ही एक किंवदंती बन गई। यकीन करना मुश्किल है, पर वो सिर्फ 11 साल की उम्र में राजा बन गए थे। और उनके शुरुआती सालों में उनकी ढाल बनकर खड़ी थी उनकी माँ राजमाता कर्पूरी देवी, जो एक बहुत ही काबिल शासका थीं। और इतनी कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपने रास्ते में किसी को नहीं आने दिया। एक के बाद एक भंडानक जैसे बड़े विद्रोहों को कुचला, महोबा की मुश्किल जंग जीती। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कला और संस्कृति के लिए एक अलग विभाग भी बनाया। सोचिए, एक युवा योद्धा के लिए ये कितना आगे की सोचने वाला कदम था। और महोबा की लड़ाई से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात है। उस लड़ाई में जो 2 सेनापति पृथ्वीराज के खिलाफ लड़े थे, आला और ऊदल, वो हार गए थे। पर उनकी बहादुरी ऐसी थी कि आज भी लोक कथाओं में उन्हें हीरो की तरह याद किया जाता है, हारने के बाद भी। और अब मंच तैयार था एक आखिरी और सबसे बड़ी टक्कर के लिए।
भटिंडा का इलाका, जो सामरिक रूप से बहुत अहम था, उसे लेकर एक ऐसा टकराव होने वाला था जो हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। बस 1 साल के अंदर 2 लड़ाइयां लड़ी गईं और दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल उलट, और इन्हीं 2 लड़ाइयों ने चौहान वंश के भाग्य पर आखिरी मोहर लगा दी, एक दुखद अंत की मुहर। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 26 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, उनका साम्राज्य खत्म हो गया, वो आखिरी लड़ाई हार गए। तो फिर ऐसा क्यों है कि एक राजा जिसने सिर्फ 15 साल राज किया और जो अंत में हार गया, उसका नाम आज भी इतिहास के सबसे बड़े हीरो में गिना जाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जीत और विरासत का असली मतलब क्या होता है।